जब चेलों ने यीशु से पूछा, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, तो यह एक गहरा सामयिक प्रश्न था जो मानवता के समयने के रास्ते को दर्शाता है। क्या हमें शक्ति और प्रभाव से स्वर्ग के राज्य में स्थान मिलेगा, या शायद ये गुण है जो एक बच्चे में अस्तित्व रखते हैं? यीशु ने उनकी जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए एक छोटे बच्चे को बुलाया। यह दर्शाता है कि स्वर्ग की सिद्धता सरलता और मासूमियत में निहित है। यीशु ने कहा, जब तक तुम मन फेरो और बच्चों के समान न बनो, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह कथन बच्चों के अद्भुत विश्वास और निरहंकारिता की ओर इशारा करता है। बच्चों की सरलता और उनके खुला मन स्वर्ग के राज्य का प्रवेश पत्र है। उनके भीतर कोई भी जटिलता नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता। उनके दिलों में सच्चाई, प्रेम और विश्वास की गहराई होती है जो हमें सजग बनाती है। यीशु ने स्पष्ट किया कि जो अपने आप को इस छोटे बच्चे के समान नम्र करेगा, वही सबसे बड़ा है। यह मानवीय सोच के विपरीत है, जहाँ बड़ी यात्राएं, धन और प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता है। यहाँ संतोष और नम्रता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। एक छोटा बच्चा कभी खुद को दूसरों से महान नहीं मानता। उनकी सोच तो सरल होती है। वे सबको समान प्रेम और सम्मान देते हैं। इसके साथ ही यीशु ने कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे एक बच्चे को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हमारे कार्यों में सच्चा आदर और मान्यता है। जो लोग सरलता और मासूमियत का मूल्य समझते हैं, वे वास्तव में स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। यह हमें स्मरण दिलाता है कि बच्चों के संरक्षण और उनके प्रति प्रेम स्वर्ग की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार यीशु की शिक्षा हमें यह स्पष्ट करने में मदद करती है कि महानता प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के भीतर छिपी होती है। जिस दिन हम अपने भीतर के बच्चे को अहुना लेंगे, उसी दिन हम स्वर्ग के राज्य का वास्तविक आनंद अनुभव करेंगे। यह सिखाता है कि स्वर्ग का राज्य उन लोगों के लिए खुला है जो सरलता, विश्वास और प्रेम के साथ जीवन जीते हैं।